हमारे जिस्म की ज़िंदगी ग़िज़ा के साथ जुड़ी हुई है, जो ग़िज़ा अल्लाह ने इस धरती के ऊपर रखी हुई है, जिसको हम अपने जिस्म को बाकी रखने के लिए, चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी के साथ अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी को बांधा हुआ है। हमारी ज़िंदगी उसके साथ जुड़ी हुई है। हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते, हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अब यहाँ से मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। अल्लाह ने सारी चीज़ें हमारे लिए ज़मीन में रखी हुई हैं, उसके इस्तेमाल का हमको हुक्म दिया है। अपनी ज़िंदगी को बाकी रखने के लिए ग़िज़ा हासिल करने का पाबंद बनाया है, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर हलाल और हराम का फ़र्क रखा है। जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें हमारे जिस्म की ज़रूरत होती हैं, जिन चीज़ों की वजह से हमारी ज़िंदगी और सांस बाकी है, जो ग़िज़ा कहलाती है या खाना पीना कहलाता है, अल्लाह ने उसमें हलाल और हराम का फ़र्क रखा है। क्यों फ़र्क रखा है? चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं, खाना पीना अल्लाह ने ज़मीन में उगाया है, ज़मीन में मुहैया फरमाया है, फिर उसने क्यों कहा कि ये हलाल है और ये हराम है? मखलूक अल्लाह की है, पैदा करदा अल्लाह की है, दी हुई अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ने उसमें यह हुक्म दिया कि इसको खाओ, इसको मत खाओ, इसको इस्तेमाल करो, इसको मत इस्तेमाल करो, ये तुम्हारे लिए जायज़ है और ये नाजायज़ है। ये फ़र्क क्यों है, इसको समझना चाहिए। यही है वो बुनियाद जो शरीयत की बुनियाद है, जिसमें हमें हलाल और हराम का फ़र्क मिलता है। इसकी दो बुनियादें हैं, इसके दो फैक्टर हैं या दो रीज़न हैं। अल्लाह ने जो कुछ हलाल और हराम की तफसील हमको दी हुई है, अल्लाह ने जिन चीज़ों का इस्तेमाल करने और जिन चीज़ों के इस्तेमाल न करने का हुक्म दिया हुआ है, उसके पीछे दो बुनियादें हैं। एक बुनियाद तो ये है जो बेसिक है, असल है, अल्लाह हमारा इम्तिहान लेना चाहता है। अल्लाह ने ये दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई है। अगर इम्तिहान के लिए बनाई है तो फिर कुछ चीज़ें अलाउ होनी चाहिए, कुछ चीज़ें प्रिवेंटेड होनी चाहिए, कुछ चीज़ों की इजाज़त होनी चाहिए और कुछ चीज़ों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, तभी एग्ज़ाम हो सकता है। किसी को अगर आप टेस्ट करना चाहें, किसी की कोई क्वालिटी जानना चाहें या किसी के बारे में कुछ आप पॉइंट रखना चाहें या अपना ओपिनियन बनाना चाहें, तो ज़ाहिर उसका टेस्ट लेना पड़ता है। और टेस्ट जब होता है तो उसमें सामने वाले के सामने ऑप्शन दिया जाता है कि तुम ये करो, ये करो, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, और ये तुम्हें करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब क्लियर होंगी तो फिर आप किसी के बारे में सही जान सकते हैं कि वो सही है कि नहीं है, वो खरा है कि नहीं है, वो सच्चा है कि नहीं है। ये चीज़ जब क्लियर नहीं होगी तो किसी के बारे में आप समझ नहीं सकते। आपने अगर कोई मुलाजिम रखा है, कोई सर्वेंट रखा है अपनी दुकान पे, अपने घर में, जिसको आप काम में लगाते हैं और उससे खिदमत लेते हैं, आप अगर उसकी खिदमत से खुश होंगे, क्योंकि उसकी जो सर्विस है, उसका जो काम है, आपकी शॉप के ऊपर या आपके घर के अंदर उसकी जो खिदमत है, आप अगर उससे मुतमईन होंगे तभी आप उसको रखेंगे, वरना आप बाहर निकाल देंगे, दूसरे को लाना चाहेंगे। ये आप कैसे फ़ैसला करेंगे? आप फैसला करते हैं कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही ये रहता है कि नहीं रहता है। मैंने जो चीज़ें इसके लिए रखी हुई हैं, ये उसी के मुताबिक चलता है कि नहीं चलता है। अगर मेरी ख्वाहिश और मेरे इरादे से हटकर वो कुछ करता है तो हम उसको पसंद नहीं करते, चाहे वो अपने एतबार से गलत ना कर रहा हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ सही है, वो करना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे यहाँ हो, मेरी सैलरी पर हो, मेरी खिदमत में हो, मैंने तुमको रखा हुआ है, तो जैसा मैंने प्लान दिया है उसके मुताबिक तुम्हें चलना चाहिए। ये हमारा एक बिल्कुल राइट होता है, ये बिल्कुल नेचुरल बात होती है। तो ये कैसे मालूम होगा? जब हमारे सामने वाले के अंदर पास ऑप्शन होगा और हम उसको टेस्ट कर रहे होंगे, उसकी चीज़ों को चेक कर रहे होंगे, तभी हम फैसला कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक आदमी को अपनी शॉप के ऊपर रखा है, मैंने उसको पाबंद बनाया हुआ है कि मेरी पार्टनरशिप या मेरा कुछ अंडरस्टैंडिंग उस शॉप के साथ है जो यहाँ से थोड़ा दूर है। मेरे यहाँ सामान नहीं होता है तो वहाँ से सामान लेकर हम देते हैं, और उस जो हमारे यहाँ दुकान पे बैठा हुआ है उसको ये बात मालूम है, हमने उसको बताई हुई है। अगर कस्टमर आता है और हमारे पास सामान नहीं होता है
तो वो पाबंद होता है कि वो उस दुकान से लेकर आए जिसके साथ हमारा टाई अप है या जिसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ से सामान ला के कस्टमर को दे। अगर वो चुपके से सामान दूसरी दुकान से लाकर कुछ कमीशन रख के देता है कस्टमर को ला के, तो हम कहेंगे कि तुमने गलत किया है, हम उसको फायर करेंगे, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। हालांकि उसने सामान खरीदा और कस्टमर को दिया, उसने हमसे जो कस्टमर से जो पैसे लेने होते हैं वही रेट लिए, लेकिन उसने सामान दूसरी दुकान से ला के दिया। हमारी जो दूसरी दुकान है या जिसके साथ हमारा मुआहदा है उसकी दुकान से नहीं लिया, तो ये उसकी तरफ से खिलाफ वर्जी हुई जिसकी बुनियाद पर हम एक्शन ले रहे हैं। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको हुक्म दिया है, तुम यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से खा सकते हो, ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, ये चीज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ मना है, ये चीज़ मुनासिब नहीं है, ये चीज़ हराम है। तो इस फ़र्क को याद रखना और इस फ़र्क के मुताबिक अल्लाह की जिन चीज़ों में इजाज़त है उसको इस्तेमाल करना और जिन चीज़ों की इजाज़त नहीं है उससे रुकना ज़रूरी होगा। अगर हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के बंदे बनकर ज़मीन पर रहना चाहते हैं तो अल्लाह के ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा, तभी हमें एग्ज़ामिन किया जा सकता है, तभी हमारा टेस्ट हो सकता है और इसी की बुनियाद पर अल्लाह कल बदला देगा। कल अल्लाह जो हमको अजर देगा, अल्लाह हमको इनामात देगा, अल्लाह जो रिवॉर्ड देगा या आखिरत में अल्लाह जो फैसला करेगा अच्छे और बुरे का, वो किस बुनियाद पर करेगा? इसी बुनियाद पर तो करेगा कि हमने दुनिया में ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी के मुताबिक गुजारी कि नहीं गुजारी। अल्लाह ने जो हमसे चाहा था कि ये करें और ये ना करें, हमने वैसा किया कि नहीं किया, उसी के बेस पर अल्लाह की तरफ से फैसले होंगे और अल्लाह की तरफ से हमें दर्जात और मकामात मिलेंगे। तो ये पहली बुनियाद हुई कि एग्ज़ामिन होता है, टेस्ट होता है, अल्लाह की तरफ से आजमाया जाता है कि ये चीज़ जो हमने हलाल की है और जो हमने हराम की है ये उसमें इधर उधर तो नहीं करता है। इसीलिए फरमाया गया कि हलाल को हराम कर देना और हराम को हलाल कर देना ये कुफ्र की तरह है, क्योंकि ये राइट सिर्फ अल्लाह का है। जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल कर दिया उसे कोई हराम नहीं कर सकता, जिसे अल्लाह ने हराम कर दिया उसे कोई हलाल नहीं कर सकता। पूरी दुनिया के स्कॉलर्स मिल जाएं, कितना ही उस पर विचार कर लें, लेकिन उसको हलाल करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की मंशा के मुताबिक ही बताते थे। अपनी तरफ से कोई चीज़ हलाल और हराम नबी भी नहीं करता है, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फ़ैसला होता है और नबी को बताया जाता है। तो पहली बुनियाद ये हुई कि हमारा इम्तिहान और आजमाइश है इसके अंदर, लिहाजा अल्लाह ने ये फ़र्क हलाल और हराम का बनाकर हमारे इम्तिहान और आजमाइश की है। दूसरी बुनियाद जो बड़ी अहमियत रखती है और वाकई उसके असरात हैं, हलाल और हराम का फ़र्क नफ़े और नुकसान की बुनियाद पर है। अल्लाह ने उन्हीं चीज़ों को हलाल किया है जो इंसान के जिस्म के लिए मुफीद है, खाने पीने की चीज़ों में से उन्हीं तरीक़ों को हलाल किया है जो इंसान के अखलाक और किरदार के लिए मुफीद है। अल्लाह ने उन चीज़ों को हराम किया है जो इंसान के जिस्म के लिए नुकसानदेह, उन चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया है और उन रास्तों को हराम किया है जो इंसान के अखलाक, ईमान और किरदार के लिए नुकसानदेह। दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक तो अल्लाह ने जो फ़ायदा और नुकसान रखा है, जिसकी बुनियाद पर हलाल और हराम किया है, उसके पीछे हमारे जिस्म का भी फ़ायदा और नुकसान होता है और हमारे ईमान और अखलाक का भी फ़ायदा नुकसान होता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली हमारे जिस्म को नुकसान पहुँचाने वाली हैं, अल्लाह ने उनको हराम किया है। हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीर, जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाने पीने में ख़ास तौर पे गोश्त के हवाले से हराम फरमाई हैं कि मुर्दार जानवर हराम है और बहता हुआ खून हराम है, खिंज़ीर का गोश्त हराम है, और जो भी रिसर्च करेगा उसको मालूम हो जाएगा ये तमाम चीज़ें इंसान के जिस्म को नुकसान पहुँचाने वाली हैं। इन चीज़ों के अंदर बराह रास्त नुकसान है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको हराम किया है। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ने जो चीज़ें हराम की हैं उसमें मानवी असर भी होता है। वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाह, जो अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम पर ज़बह किया गया वो भी हराम है। हालांकि उस ज़बीहे में जिसमें अल्लाह का नाम लिया गया और उस ज़बीहे में जिसमें अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, हालांकि उसकी भी गर्दन काटी गई। ज़ाहिरी तौर पर गोश्त में कोई फ़र्क नहीं है,
दोनों का गोश्त सेम है, जिस्म के लिए नुकसानदेह भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मानवी असर है उसका, क्योंकि अखलाक के ऊपर असर है, ईमान के ऊपर असर है, इस बुनियाद पर उसको भी हराम करार दिया गया है। क्योंकि जो चीज़ें अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम पर ज़बह की गई हैं, तो मतलब ये हो गया कि उन चीज़ों का रिश्ता अल्लाह से तोड़कर किसी और के साथ जोड़ दिया गया है। अब वो चीज़ें जो अल्लाह की मखलूक थी, अल्लाह का नाम लेकर उनको नहीं पेश किया जा रहा है, बल्कि दूसरे का नाम लेकर उसको पेश किया जा रहा है, और इसकी बुनियाद पर इंसान के अंदर शिर्क दाखिल हो गया है। अल्लाह के साथ साझेदारी पैदा हो गई है। अल्लाह की का जो राइट है वो उसने वायलेट करके दूसरे को देना शुरू कर दिया है। ये शिर्क का दरवाज़ा आया जो इंसान के ईमान के लिए नुकसानदेह, अल्लाह ने इसको भी हराम करार दिया। इसी तरह आप गौर करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली हमारे जिस्म पर इफ़ेक्ट करती नहीं है। मतलब जैसे कुछ ऐसे कमाई के रास्ते हैं जिससे हम माल कमाते हैं, लेकिन शरीयत ने उसको हराम करार दिया है। हालांकि वो माल जो हासिल हो रहा है वो दूसरे माल की तरह है जो हलाल तरीके पर हासिल होता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी तिजारत करता है, ट्रेड करता है, और उसके ज़रिए से माल कमाता है, और उसके पास माल जमा होता है जिसको वो इस्तेमाल करता है। दूसरा आदमी है जो इंटरेस्ट के ऊपर अपना कारोबार चलाता है या इंटरेस्ट का काम करता है, वो इंटरेस्ट से जो माल कमाता है वो माल, और जिस आदमी ने तिजारत की है वो माल में कोई फ़र्क नहीं है। उसने भी 1 लाख कमाए, इसने भी 1 लाख कमाए, उसने भी एक घर बनाया, उसने भी एक घर बनाया, दोनों में ज़ाहिरी तौर पर कोई फ़र्क नहीं हुआ है। माल के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। वो भी उससे जो खाना ख़रीदेगा, ये भी उससे जो खाना ख़रीदेगा, वो जिस्म के लिए कोई ज़ाहिरी तौर पे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन अल्लाह ने कमाई के बहुत से रास्तों को हराम करार दिया और बहुत से रास्तों को हलाल करार दिया। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने तिजारत को तो हलाल करार दिया है, लेकिन सूद को हराम करार दिया है। कोई आदमी रिश्वत लेता है, रिश्वत के ज़रिए से वो माल को कमाता है, किसी का काम करने के लिए पैसे मांगता है, तो जाहिर है जो माल उसके पास इस रास्ते से आया और जिस आदमी के पास फीस के रास्ते से आया, दोनों में ज़ाहिरी तौर पर कोई फ़र्क तो नहीं है। माल माल है, लेकिन तरीक़ा नाजायज़ है, इसलिए वो माल हराम हो गया। इंसान के जिस्म के लिए और इंसान की ज़ात के लिए नुकसानदेह बना दिया गया। कैसे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके ज़रिए से इंसान के ऊपर जो असरात पड़ रहे हैं उसको सामने रखा है। इंसान की समाजी ज़िंदगी पर जो असरात पड़ रहे हैं उसको देखा है। पूरी इंसानियत के ऊपर उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको देखा है। जो सूद का कारोबार करेगा उसके अखलाक मुतासिर होंगे। जो सूद का कारोबार करेगा वो समाज का दुश्मन बन जाएगा। जो सूद का कारोबार करेगा उसका किरदार मुतासिर हो जाएगा। जो सूद का कारोबार करेगा वो दूसरों पर ज़्यादती और जुल्म करेगा। ये तमाम रास्ते जो अखलाक के रास्ते हैं, तमाम रास्ते जो किरदार के रास्ते हैं, ये तमाम बातें जो शख्सियत और पर्सनालिटी से रिलेटेड हैं, वो इंसान के अंदर नुकसान के तौर पर ज़ाहिर होंगी। तो मालूम हुआ कि अल्लाह की तरफ से बहुत सारी चीज़ों के हराम करने की वजह एक ये भी होती है कि इंसान के ऊपर उसके अखलाकी बुरे असरात पड़ रहे होते हैं। ज़ाहिरी तौर पर जैसे बहता हुआ खून है, उसको इस्तेमाल किया जाए तो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए अल्लाह ने उसको हराम करार दिया है। लेकिन अगर हम सूद को लेकर खाना खाएंगे तो उससे हमारे जिस्म को हो सकता है नुकसान नहीं पहुंचे, और अल्लाह चाहेगा तो सज़ा के तौर पर हमारे जिस्म में बीमारियां भी पैदा कर सकता है। लेकिन हकीकी तौर पर अखलाकी जो उसका नुकसान है वो इंसान के ऊपर पड़ रहा है। तो नुकसान हलाल और हराम के अंदर है और फ़ायदा हलाल के अंदर है। हलाल और हराम के अंदर नुकसान और फ़ायदा कभी जिस्म के लिए होता है, कभी रूह के लिए होता है, कभी अखलाक के लिए होता है, कभी किरदार और शख्सियत के लिए होता है, लेकिन फ़ायदा और नुकसान ज़रूर होता है।